हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप बेटा? कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे किससे? आपके फेवरेट सेगमेंट शेयर बाजार की कहानी MKJ की जुबानी। और शुरुआत करूंगा भाई, मिल गया भाई, मिल गया, आधा पैसा मिल गया। भाई वो जो हमने फ्रैंकलिन के म्यूचुअल फंड में लगाए हुए थे सुपर इंस्टीट्यूशनल प्लान में, उसमें लगभग आधा परसेंटेज, थोड़े ज़्यादा ही है मेरा ख्याल, पैसे वापस आ गए हैं। यानी आधा ही मानिए, लगभग 50% पैसे लौट आए हैं। जो मैंने डायरेक्टली लगाए थे फ्रैंकलिन म्यूचुअल फंड में, वो तो मेरे एक अकाउंट में आ गए हैं। दूसरे मैंने जीरोधा कॉइन के थ्रू लगाए थे, उसके यूनिट तो डेबिट हो गए थे, जिसका मैसेज कुछ दिन पहले आ गया था। पैसे अभी आए नहीं है, मेरे ख्याल आ जाएंगे। आप भी कमेंट में बताइएगा, क्या जीरोधा कॉइन वाले आ गए, डायरेक्ट म्यूचुअल फंड वाले आए, किस किस के पैसे आए, कमेंट में बताइए। और अगर आपने पैसे लगाए आपको पता ही नहीं, आप बेखबर हैं, तो जाकर चेक करिए। अब दूसरी बात, इस कार्यक्रम में आज दो बातें। एक तो पहले अच्छी अनाउंसमेंट कर दी, अब दूसरी बात है भैया बंदे परेशान है। अरे क्या करें भाई, क्या करें, क्या करें भाई, क्या करें? नुरेका में लगाएं या रेलटेल कम्युनिकेशन में लगाएं, या दोनों में ही लगाएं? भाई देखो, जहां तक नुरेका के IPO की बात है, मुझे IPO इतना बढ़िया नहीं लगा, झकास नहीं लगा। स्टोवक्राफ्ट भी बहुत अच्छा नहीं लगा था, फिर भी उसका सब्सक्रिप्शन बहुत हैवी था, जिसके चलते मैंने लगाया था। और आपको पता होगा मेरे पास शेयर आए थे, मैंने उनको 4-1 प्रॉफिट में बेच दिया। अब बात करते हैं न्यूरेका की। मैं न्यूरेका का 2 दिन का सब्सक्रिप्शन आपके सामने ले आया हूं, हैरान रह जाएंगे आप, भौचक्के रह जाएंगे। QIB ने तो अभी सब्सक्राइब किया नहीं, QIB खैर कर देंगे। NIs ने सिर्फ 1.48 टाइम सब्सक्राइब किया, वैसे ये लेट करते हैं। पर RIs को देखिए भाई साहब, हद हो गई जी, हो गई। 80 टाइम्स उन्होंने सब्सक्राइब कर दिया अपना पोर्शन। यानी RI तो पागल हुए फिर रहे हैं, ऐसा लग रहा है। आप और मेरे जैसे छोटे इन्वेस्टर, अबे मिलता ही नहीं, मिलता ही नहीं, मिलता है तो लॉस, कहीं भी मिले, कहीं भी मिले, उसके पीछे भाग रहे हैं। तो ये तो पोजीशन होगी नुरेका की। अब बात करते हैं अच्छा, नुरेका का कल बंद हो रहा है आपका ये IPO, तो आप देख लीजिएगा। मैंने बता दिया ये थोड़ा रिस्की IPO है। जो लोग खतरों के खिलाड़ी होते हैं वो इसमें पैसा लगा सकते हैं। शुरू में लिस्टिंग गेन हो सकता है। इस कंपनी की जो मैनेजमेंट है इतनी साउंड नहीं, जो मैनेजमेंट की जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस जिस चीज़ को हम कहते हैं, वो इस कंपनी की बढ़िया नहीं है। कुछ शेडी डील्स हैं, इसके चलते जो इतना बढ़िया इशू नहीं लगा। बाकी ब्रांड और प्रोडक्ट तो इसका बिकता ही है, पर इसकी डिपेंडेंसी भी ज़्यादा है। ओवरऑल कोई बहुत बढ़िया इशू नहीं है, लिस्टिंग गेन हो सकते हैं, तो जिसको खतरे से खेलना हो वो इसमें लगा सकता है। अब बात करते हैं रेलटेल IPO की। भाई ये IPO तो अच्छा खासा लग रहा है, और रिटेल का IPO भी बड़ा, और रिटेल का इसमें रिस्पांस भी अच्छा। रिटेल ने 5 टाइम सब्सक्राइब कर दिया। NIs जो कि लास्ट डेज में लगाते हैं, उन्होंने भी शुरुआत में पहले दिन ही 0.75 लगा दिए, तो मतलब 75% उनका भी सब्सक्राइब हो गया। इन सबको देखते हुए लग रहा है कि यार ये दोनों IPO बहुत अच्छे सब्सक्राइब होंगे, बहुत बढ़िया सब्सक्राइब होंगे। तो रेलटेल कॉर्पोरेशन में तो देखो मैं भी लगाऊंगा, पक्की बात है। नुरेका का अभी भी मन को समझ नहीं आ रहा क्या करें। अब रिटेल तो इतना ज़्यादा सब्सक्राइब होता है, तो इसका फैसला कल ही करेंगे दोपहर में 2 बजे के आसपास, जब इसका काफ़ी पिक्चर क्लियर हो जाएगा, उस वक्त इसका फैसला करूंगा और आपको डिफरेंट माध्यम से बता दूंगा। अपने स्टूडेंट्स को तो यूट्यूब पे कम्युनिटी पोस्ट के द्वारा बता ही दे देता हूं। और बाकी रेलटेल का मैं परसों करूंगा, क्योंकि परसों इसकी लास्ट डेट है। तो ओवरऑल रेलटेल तो ठीक ठाक लग रहा है। बाकी नुरेका देखते हैं कल क्या पोजीशन होती है। रिटेल सेगमेंट तो झकास सब्सक्राइब हो गया। आपका क्या विचार है? आपको इनमें से कौन सा IPO अच्छा लग रहा है? आप किस में लगाएंगे? न्यूरेका में लगाएंगे, रेलटेल में लगाएंगे, या दोनों में? भाई कमेंट में लिखिए, कमेंट में जरूर लिखना है। करते हैं बाजार में हलचल, और उसमें बात करेंगे आपके निफ्टी बैंक की। बड़े दिनों से तेजी दिखा रहा निफ्टी बैंक, आज लालियाली की गहरी खाई में डूब गया है। गहरी तो नहीं है, 0.5% की गिरावट है। आइए डिटेल में समझते हैं। पिछली जो क्लोजिंग थी निफ्टी बैंक की, वो थी 37,306 की। आज गैप अप ओपनिंग करता है 37,492 की। खुलते ही आज का पीक बना लेता है 37,708, जो कि लाइफ टाइम हाई था। शुरुआत में लाइफ टाइम हाई के छक्के छुड़ा देता है, और उसके बाद जो साहब गिरता ही चला जाता है, बेशर्मों की तरह नीचे ही नीचे जाता रहता है, और लगभग 36,762 का एक बॉटम बनाता है, और उसके बाद फिर
शर्मिंदा होकर थोड़ा सा चढ़कर 37,000 के ऊपर 37,098 में बंद होता है। इसके बावजूद भी 207 पॉइंट की लालियाली के साथ आधा % गिर के रोता पिटता सा दुखी मन से घर लौट जाता है। आइए बात करते हैं इसके कंपोनेंट की। तो साहब इसके अंदर 12 शेयर हैं, 7 हरियाली में 5 लालियाली में, और सबसे तेज था बंधन बैंक। बंधन बैंक जी, बंधन बैंक। बंधन बैंक ने 350 का लेवल काट दिया। इसकी हमने 350 की पुट बेच रखी थी फरवरी की, जिसको लेकर लोगों में हाहाकार था, सर क्या होगा क्या होगा। मैं कहता हूं ले लांगे डिलीवरी, और अब देखिए ये भी इन द मनी से आउट ऑफ मनी होती नजर आ रही है। तो अभी बंधन बैंक में खासी तेजी है। और नीचे गिरने वालों में सबसे ज्यादा गिरावट देखने को मिली एक्सिस बैंक में। केवल एक ही शेयर था जिसमें 3% से ज्यादा तेजी थी, वो था बंधन बैंक, और किसी भी शेयर में 3% से ज्यादा की गिरावट नहीं थी। आइए इसका देख लेते हैं कैंडलस्टिक चार्ट। आज की कैंडल देखिए लाल बनी है, पर ध्यान से गौर से घूर के देखिए कल की कैंडल से ऊपर, यानी स्टेयर्स वाली बात करी जाए तो कैंडल ऊपर की तरफ बनी है। लाल इसलिए क्योंकि खुली तेज थी, बंद हुई नीचे। और अगर कैंडल की लोकेशन देंगे, अपर बोलिंजर बैंड के पास है, 200 दिन 50 दिन EMA से खासी ऊपर है, तो कैंडल तो फुल टॉस बुलिश है। आइए बात कर देते हैं MACD चार्ट की, RSI की। तो MACD चार्ट पे आप देखेंगे आज बुलिश क्रॉसओवर में थोड़ी ढिलाई आई है, क्योंकि आज का हिस्टोग्राम लाल है और कल से छोटा है। RSI में भी गिरावट आई है, पर अभी भी ओवरबोट जोन के अंदर घूम रहा है, 77 का है। यानी RSI और MACD चार्ट को देख के लग रहा है कि बाजार में जो हमारा निफ्टी बैंक है थक गया है और सांस लेने के लिए ऐसे बौखला रहा है, जैसे भागता भागता थक जाता है, अब थोड़ा रुक के थोड़ा ठंडा होना चाहता है। तो देखते हैं अब ठंडा होता है क्या होता है, क्योंकि परसों वीकली एक्सपायरी है। आपको क्या लगता है, वीकली एक्सपायरी ऊपर की तरफ होगी या नीचे की तरफ? कमेंट में बताइए। बात करते हैं देश की आन मान शान और हमारी जान निफ्टी 50 की। भाई साहब फ्लैट, मजेदार बात, फ्लैट, जहां खुला वहीं बंद हुआ, जस्ट 0.01% की लाली के साथ 1.25 पॉइंट गिर के। अरे क्या होता है, मतलब फ्लैट। वो कहते हैं खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास थोड़ा 12 आना। लेकिन आज इसने अपना लाइफ टाइम नया हाई बना दिया, 15,431। अब तो चीख चीख के बोलना पड़ेगा, निफ्टी 50 15,400 के पार। लोगों को लग रहा था आज ही 15,500 काट देगा, पर ऐसा कुछ नहीं है। आपको क्या लगता है, क्या कल काट पाएगा 15,500? कमेंट में बताइए। आइए डिटेल में समझते हैं। भाई कल निफ्टी 50 की क्लोजिंग हुई थी 15,314 पर। आज खुलता है एक बड़ी गैप अप ओपनिंग के साथ 15,371 पर। खुलते ही आज का पीक लाइफ टाइम हाई 15,431 का बनाकर भंगड़ा डाल देता है, पर भंगड़ा ज्यादा देर टिक नहीं पाता। उसके भंगड़े से वो डांस करता होता है, गिर जाता है, डंडी चोट पैर पे लगती है, नाक टूट जाती है, जिसके चलते धड़ाम से नीचे गिरता है और एक बॉटम बनाता है 15,242 का। फिर ऊपर नहीं टिक पाता, फिर गिरता है, अब की बार साथ वाली हड्डी भी टूट जाती है। उसके बाद फिर भागना शुरू होता है और भागता भागता 15,313, यानी जहां से खुला था लगभग वहीं आकर, कल जहां बंद हुआ था लगभग वहीं आकर ठहर जाता है, हांफता होता सांस लेता हुआ परेशानी से करता हुआ टाटा बाय बाय करके भाग जाता है। आइए बात करते हैं इसके टॉप के और बॉटम के शेयरों की। भाई साहब आज सरकारी शेयरों ने भाई साहब उधम मचाया हुआ था। सबसे टॉप पे पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन 6% से ज्यादा तेज, फॉलोड बाय ONGC, टाटा स्टील, हिंडाल्को, NTPC। 4 शेयर थे जो 3% से ज्यादा तेज थे। गिरने वाले शेयर में कोई भी ऐसा शेयर नहीं था जो 3% से ज्यादा गिरा। सबसे ज्यादा गिरावट एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, आइशर मोटर, नेस्ले और इन्फोसिस में देखने को मिली। आइए बात करते हैं इसके टेक्निकल चार्ट की। भाई साहब आज की कैंडल भी स्टेयर्स की तरह ऊपर ही बनी है, यानी बाजार में ऐसी कोई घबराहट वाली बात नहीं है। हालांकि आज की कैंडल की ऊपर की नीचे की भी लंबी है, जो थोड़ा सा बाजार के अंदर वोलेटिलिटी और इनडिसिसिवनेस की तरफ इशारा कर रही है। लेकिन उसके बावजूद कैंडल अपने आप में भले लाल है, पर पोजीशन बड़ी स्ट्रांग है, अपर बोलिंजर बैंड के पास है, सीढ़ी नुमा ऊपर ही बन रही है, यानी अपर ट्रेंड मेंटेन कर रही है। और इसके अलावा 50 दिन और 200 दिन में से काफी तेज है, यानी ओवरऑल कैंडल फुल टॉस गर्म है। अब बात करते हैं MACD चार्ट पे। वहां थोड़ा कमजोरी का संकेत है, क्योंकि आज हिस्टोग्राम लाल बना है, यानी बुलिश क्रॉसओवर थोड़ा सा कम हुआ है, कल से छोटा और लाल बना है। RSI देखें तो अभी भी ओवरबॉट जोन के अंदर है, 71.5 पे RSI मेंटेन है, यानी ओवरऑल बाजार जो है तेज है, मजबूत है। पर मैं वही कहूंगा, भागते भागते जैसे एक आदमी की सांस फूल जाती है, उसी तरह बाजार की सांस फूल गई है। ऐसे करता हुआ सांस ले रहा, हो सकता है 1-2 दिन के लिए ठंडा हो जाए। पर भैया परसों तो है एक्सपायरी। आपको क्या लगता है, आपका ऑपरेटर इसको अब एक्सपायरी पे करेगा ठंडा या ऊपर की तरफ गर्म? कमेंट में बताइए।
बात करते हैं ऑप्शन चेन एनालिसिस की। भाई साहब गर्मी है जी, गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। क्या मतलब ये कि जो ऑप्शन का जो कॉल ऑप्शन है उसका जो ओपन इंटरेस्ट है, आप ध्यान से देखिए ऊपर के लेवल पे बढ़ा है। हाईएस्ट आज भी कल कितना 16,000 पर है और सेकंड हाईएस्ट 15,500 पर है। पर साहब दोनों लेवल्स पे देखिए ओपन इंटरेस्ट में काफ़ी तेजी है, यानी ये एक बहुत मजबूत पॉइंट हो गए। पर 15,000 का लेवल टूट रहा है, 14,500 का टूट रहा है, 14,000 का टूट रहा है, यानी 15,500 तो बाजार के लिए क्रॉस करना इतना आसान नहीं लग रहा अभी। लेकिन ये बात माननी पड़ेगी कि कहीं ना कहीं बाजार में तेजी बरकरार है। अब बात करते हैं किसकी, पुट के ओपन इंटरेस्ट की। तो पुट का ओपन इंटरेस्ट भाई साहब सब लेवल्स पे आज बढ़ा है, 13,500 पे घटा है। हाईएस्ट है 14,000 पे, सेकंड हाईएस्ट है 15,000 पे। 14,000 पे भी बढ़ा है, 15,000 पे भी बढ़ा है, 15,000 पे ज्यादा बढ़ा है, यानी 15,000 एक मजबूत सपोर्ट बनने की कोशिश कर रहा है। हालांकि मुश्किल है पर बनने की कोशिश कर रहा है। अगर 15,000 सपोर्ट बन गया तो इसका मतलब बाजार 15,000 से नीचे गिर नहीं सकता। कुछ इसी तरह के करतब आपका पुट का जो ओपन इंटरेस्ट है वो दिखाने की कोशिश कर रहा है। आइए थ्योरी ऑफ मैक्सिमम पेन की बात करें तो मैक्सिमम पेन 14,000 पर है, जहां पे टोटल ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है। सेकंड हाईएस्ट 15,000 पे है, वहां पे भी टोटल ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है। और सभी ऊपर के लेवल पे टोटल ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है, नीचे के लेवल पे घटा है। जब टोटल ओपन इंटरेस्ट ऊपर के लेवल पे बढ़े, नीचे के लेवल पे घटे, तो इसका मतलब क्या है भैया, बाजार मजबूती की तरफ बढ़ रहा है, मजबूती की तरफ बढ़ रहा है और तेज ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। ये बात करते हैं आपके प्यारे राज दिलारे एफआईस डीआईस की। भाई सेम ही नारा है, एफआईस खरीदी जा, डीआईस बेची जा। भाई साहब इनका तो नारा चल रहा है, लेकिन आज डीआईस ने एफआईस से ज्यादा काम किया, जिसके चलते बाजार में नेट बिकवाली देखने को मिली। आइए डिटेल में समझते हैं। कल एफआईस ने 1234 करोड़ की नेट खरीदारी की थी और आज लगभग उतनी ही 1144 करोड़ की नेट खरीदारी करी। इसके विपरीत डीआईस ने कल माल बेचा था 1048 करोड़ का, पर आज हद कर दी उससे बहुत ज्यादा 1560 करोड़ 1560 करोड़ के आसपास की नेट बिकवाली करी, जिसके चलते अगर दोनों भाइयों का जोड़ करके तो कल आई थी 185 की नेट खरीदारी और आज आई 415 की नेट बिकवाली। भाई साहब इतनी बड़ी बिकवाली, हद हो गई, कमाल हो गया, क्या बोलूं क्या हो गया, जिसके चलते बाजार थोड़ा सा ही गिरा और निफ्टी 50 फ्लैट रहा। निफ्टी बैंक में हल्की गिरावट देखने को मिली, यानी जिस तरह की बिकवाली थी कुछ भी हो सकता था, लेकिन बाजार मजबूत है। इसका मतलब रिटेल निवेशक, एचएनआई निवेशक बाजार को संभाले बैठा है। ये बात करते हैं आपके फेवरेट सेगमेंट एमकेजे स्टूडेंट टॉक्स की। तो भाई साहब आज तो गजब किया है। एक्चुअली आज हुआ क्या कि मैंने रिलायंस के 126 शेयर जो है बेच डाले, ठीक है, 2068 के भाव। अब अकाउंटिंग प्रॉफिट तो इस पे निकल के आ रहा है लगभग 15,768 का, लेकिन ये बहुत पुराने शेयर हैं, मुझे खुद ध्यान नहीं है 500 या 250 की कॉस्ट है। हमने 500 के हिसाब से जो प्रॉफिट निकाला था वो निकल के आया था 1,55,000 के आसपास। वैसे शायद इसकी कॉस्ट 250 है, क्योंकि जब हम अपने स्टेटमेंट निकालेंगे आईसीआईसीआई डायरेक्ट में, क्योंकि आईसीआईसीआई डायरेक्ट में पड़े थे, शायद इसकी कॉस्ट 250 आएगी, क्योंकि बोनस मिल गया था 1:1, जिसके चलते आप समझ सकते हो क्या कि कितना जबरदस्त प्रॉफिट है इसमें। जब फाइनल P&L दूंगा मंथली उसमें दिखाऊंगा, इसमें मुझे लगता है 1.5-2 लाख का प्रॉफिट निकल के आया होगा। परंतु इसमें अकाउंटिंग प्रॉफिट इसलिए ज्यादा है क्योंकि बहुत पुराने 10 साल पुराने शेयर मैंने बेचे। तो भाई ओवरऑल जो मैनेजरियल प्रॉफिट रहा आज टोटल 36,500 और अकाउंटिंग 1,86,032। मैंने आज डायमंड और सफायर के लिए 2 लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की, एमराल्ड और सफायर के लिए 60 ट्रेड किए, जिसमें 5 फ्रेश परचेजेस थी और 2 स्क्वायर ऑफ थे। प्लैटिनम और रूबी के लिए तो आज 11 ट्रेड कर डाले, 9 फ्रेश पुट में मैंने एंट्री लिए और 2 पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ किए, जिसके चलते कुल मिला के आज जो अकाउंटिंग प्रॉफिट है 36,500 का है, और जो मैनेजरियल प्रॉफिट 36,500 का है, और जो अकाउंटिंग प्रॉफिट है वो भाई साहब मैं बता नहीं सकता, शायद 2.5, 3 लाख का हो। अभी हमने जो लिखा हुआ है 1,86,000 का लिखा हुआ है, वो फाइनल जब P&L महीने का दूंगा उसके अंदर रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो प्रॉफिट बुकिंग करना जरूरी है। आइए अब मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा देता हूं, जिससे आपको आइडिया लगेगा कि किस तरह के हाहाकार मच जाते हैं। देखिए इस दिन की शुरुआत मैंने ये वाले 126 शेयर बेचे थे 2068 पे। नीचे मैंने इसकी जो अभी रिसेंटली परचेज की थी वो दिखाई है, जिसके बेसिस पर मैनेजर प्रॉफिट निकाला था। लेकिन जो इसका अकाउंटिंग प्रॉफिट है वो बहुत ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि इसकी कॉस्ट अगर 250 है तो एक शेयर पे बचे 1750 एक शेयर पे बचने का मतलब 2 लाख से ऊपर का प्रॉफिट है। मतलब ऐसे निकलेगा
2 लाख से ऊपर का प्रॉफिट है। तो भाई साहब एग्जैक्ट प्रॉफिट बाद में देख लेंगे, इसमें 250 के हिसाब से या 500 के हिसाब से मोटा प्रॉफिट इसके अंदर आ रहा है। उसके बाद मैंने आरती इंडस्ट्रीज की एक पुट स्क्वायर ऑफ करी, 2 मेरी पुट्टे खड़ी थी, एक को कर दिया जिसमें मुझे 6120 का फायदा हुआ। उसके बाद रिलायंस की एक पुट स्क्वायर ऑफ कर दी जिसमें 7912 का फायदा हुआ। तो आज ज़्यादा ट्रेड नहीं थे, बस यही 4 ट्रेड थे, पर रिलायंस मैंने इतनी लंबी प्रॉफिट बुकिंग करी और उसमें मैंने नया एक गेम, एक नई स्ट्रेटेजी ओपल के स्टूडेंट्स और बैरिल के स्टूडेंट्स के लिए लॉन्च की, जिसकी वीडियो मैं अलग से बना के बेटा आप लोगों के साथ आज शेयर कर दूंगा। उम्मीद करता हूं वीडियो का मजा आया होगा। वीडियो का मजा आया तो लोग ठोको लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। और अगर आप भी मेरे स्टूडेंट बनना चाहें तो YouTube के सब्सक्राइब के साथ ज्वाइन का बटन आ रहा है, ठोक दो, सारे के सारे YouTube स्टूडेंट प्लान आ जाएंगे। यही प्लान अगर आप WhatsApp पे थोड़ा नज़दीकी के साथ डाउट्स पूछ के करना चाहें तो आप WhatsApp पे ज्वाइन करिए। और WhatsApp का जो मेरी टीम का नंबर है वो 7011-323-077, 7011-323-077 डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है। अच्छी किताबें पढ़नी हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और हाँ, शेयर बाजार में कामयाबी के लिए बहुत बढ़िया डीमैट अकाउंट होना चाहिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसी से खोलिए। प्रभु ने चाहा तो नोट छपेंगे। और ये आ गया आपका टेलीग्राम चैनल, जिसने इसको ज्वाइन किया उसके झिंगा लाला झिंगा लाला, क्योंकि यहाँ हम सुबह ही मूड बना लेते हैं कि क्या करेंगे। बाजार सुबह में एक भारी अच्छी डिस्कशन सभी अपने सब्सक्राइबर्स के साथ हो जाती है और एक आइडिया लग जाता है बाजार आज कैसा रहेगा, उसके चलते प्रॉफिट बुकिंग या नई पोजीशन बनानी होती है, वो देख लेते हैं। उम्मीद करता हूं मजा आया होगा। इसी के साथ साथ बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग, और आप स्टॉक मार्केट के बेताज बादशाह बने।